ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा के तमंचावादी वे बने हैं। हम पिछले चुनाव में आते थे, कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मंचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना चाहती है, भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। उत्तर प्रदेश में सियासी मंच पर अखिलेश पुलिस पर बरहम। पुलिस अवाम के बीच मुदाखिलत कर रही थी और अखिलेश सख्त बरहमी का इजहार किए और बदतमीज कह दिया। बीजेपी को बहाना ही मिल गया। बीजेपी लगातार अखिलेश पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान, जिन्ना, औरंगजेब और उसके बाद गर्मी चरवी। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव तीसरे मरहले में पहुंच गया है। अब कल वोटिंग होंगी। जीत और हार का फैसला अवाम तय करेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जहन कुछ अलग बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता खुल के सामने नहीं बोल रही है, लेकिन फैसला बीजेपी के खिलाफ ही होने जा रहा है, क्योंकि हर दूसरा शख्स बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ आम आदमी भी बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो इंसान कल तक लोगों की मदद करने वाला था, आज खुद हाथ फैला रहा है। ये नौबत उत्तर प्रदेश में आ गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया, गुंडा, इसका जिक्र लगातार करते हैं। कभी रोजगारी की बात नहीं करते तो कभी महंगाई पर बात नहीं करते। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री चुनाव से पहले जब 100 से पार पेट्रोल हो गया था, जब बयान देते हुए अवाम का मजाक उड़ाए थे। लेकिन आज गरीब अवाम जहन भी कुछ बीजेपी के खिलाफ बना रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अवाम खुलकर नहीं बोल रही है। माफियाओं से पाक होने का दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन माफिया ही आज उत्तर प्रदेश में पनाह लिए हुए है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज बाकी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में खुलेआम देश के बड़े नेता पर गोलियां चलाई जाती है। उसके बाद योगी सरकार के एक मंत्री जो आतंक का नंगा नाच रचते हैं, उनके घर पर पहुंचकर उन्हें पूरी कानूनी मदद फराम करने का ऐलान करते हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ दावे बड़े बड़े करते हैं। जब लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है तो योगी आदित्यनाथ के दावे पूरे खोखले साबित हो रहे हैं। जनता सबक सिखाने का इरादा कर चुकी है, ऐसा लगता है। हालात तो कुछ बदले हुए हैं। योगी हारे तो मोदी हारेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर योगी बेदखल होंगे
तो मोदी भी बेदखल होंगे। अब नतीजे ही बताएंगे क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन जो भी हो, उत्तर प्रदेश की जनता फैसला कर चुकी है। बता रही कुछ नहीं, लेकिन खामोशी में काम तो बहुत कुछ हो रहा है। तीसरे मरहले की वोटिंग से पहले अखिलेश के ऐसे तस्वीरें सामने आए जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन गए हैं। अवाम का जन सैलाब, अखिलेश और वालिद मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल यादव यानी तीनों और उत्तर प्रदेश की जनता का जन सैलाब, आतिशबाजी। ऐसा लग रहा था कि नतीजों से पहले ही यहां पर जीत यकीनी हो गई है और मुख्यमंत्री अखिलेश बन गए हैं, ऐसा लग रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सभाओं में कुर्सियों पर बैठने वाला नहीं तो अखिलेश की सभा में सरों का समंदर देखा गया। ये भी तस्वीरें सामने आई। अब उत्तर प्रदेश में माहौल बदला हुआ दिख रहा है। इस मर्तबा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे होगा, या फिर सपा की साइकिल तेजी के साथ लखनऊ की विधानसभा पहुंचेंगी। ये तो उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 मरहले मुकम्मल हुए, 5 मरहले अभी बाकी है। कल तीसरे मरहले के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी पहले मरहले में कैराना विधानसभा को लेकर लगातार अखिलेश पर हमलावर थी और हिंदू मुसलमान की पिच और हिंदू वोट पूरी तरीके से हासिल करने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन पहले मरहले में कुछ उल्टा ही हो गया, क्योंकि नाहिद हसन की बहन इकरा हसन उत्तर प्रदेश के पहले मरहले का चुनाव मुकम्मल होने के बाद अवाम के दरमियान में अवाम के साथ मुलाकात कर रही थी और अवाम यही भरोसा दिलाते हुए देखी गई कि इस मर्तबा भी नाहिद हसन यहां से शानदार कामयाबी दर्ज करेंगे। और इकरा हसन जो इंतखाबी प्रचार में परेशान दिख रही थी, लेकिन चुनाव की रात में इकरा हसन के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही थी। और दूसरे मरहले में आजम खान को लेकर फिर से अखिलेश पर हमलावर बीजेपी थी, क्योंकि सपा के 2 उम्मीदवार जेल में हैं, नाहिद हसन और आजम खान। लेकिन आजम के लाल अब्दुल्ला के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही थी और वोटिंग से पहले रोड शो अखिलेश का अब्दुल्ला और आजम परिवार के साथ ये भी बहुत कुछ बता रहा था। जानकार ये भी बता रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी जो तीसरी तरफ है वो भी अपना परचम लहराने में कामयाब हो जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी ने देवबंद विधानसभा से उमेर मदनी को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला था, लेकिन उसके बाद मुबारकपुर विधानसभा से 2 वक्त के विधायक बसपा के और दिग्गजवर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। यानी 2 सीटों पे तो कामयाबी यकीनी है, लेकिन उसके अलावा भी कई विधानसभा सीट पर मजलिस अपना परचम लहरा सकती है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे सबकी नजर बनी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, जानकारों की माने तो मुसलमानों की अहम भूमिका होगी, चाहे बीजेपी की बने चाहे वो सपा की बने। जो भी हो, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।